कंस देवकी का विवाह बड़े ही चाव के साथ करता है, वसुदेव जी के साथ है, और अपनी बहन देवकी को विवाह करके और रथ में बैठाता है और रथ को खुद हाँकता है, चलाता है। चलाते चलाते रास्ते में बड़ी खुशी के साथ जा रहा है, तभी आकाशवाणी होती है कि हे कंस, जिस बहन को तू बड़े प्रेम के साथ विवाह करके विदा करके ले जा रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तुझे मारेगा। कंस ने इतनी बात सुनी आकाशवाणी की तो घबरा गया और कहा, ये क्या है। उसने अपने म्यान से तलवार निकाली और बोला, देवकी को ही मार दूंगा तो इसका पुत्र कैसे उत्पन्न होगा। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। वसुदेव जी सत्यवादी थे, बहुत ही बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा, यह कंस बहुत दुष्ट है, पापी है, किसी प्रकार इस समय देवकी को बचाना चाहिए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि भैया क्या कर रहे हो। कंस कहता है, आपने सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा। वसुदेव जी ने कहा कि आकाशवाणी को सुना, पर ये आपकी बहन है, नवविवाहिता है, इसको मारने से आपको पाप लगेगा। कंस कहता है, यदि मैं नहीं मारूंगा तो इसका पुत्र मुझे मारेगा। तो वसुदेव जी कहते हैं कि इसके 8वें पुत्र से आपका वध होगा, तो मैं इसके पुत्रों को ला के आपको दे दूंगा। आपकी जैसी इच्छा होगी वैसी करना, लेकिन देवकी को मत मारो। बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु को टालने की कोशिश करता है। तो कंस ये जानता था कि वसुदेव जी सत्यवादी हैं, वो झूठ नहीं बोलते। तो उन्होंने कहा कि उसने सोचा कि देवकी से तो हमें भय है नहीं, इसके पुत्रों से है, तो पुत्र तो हमें वसुदेव जी लाके दे देंगे। कंस वसुदेव और देवकी को ले जाके कारागार में बंद कर देता है और वहाँ पहरा लगा देता है, अपने सैनिकों का पहरा लगा देता है। ताले लगवा देता है और कारागार में देवकी वसुदेव बंद हैं। उनके देवकी के पुत्र होता, वसुदेव जी कंस को दे आते, कंस उनको सबको मार देता। ऐसा करते करते 7वें गर्भ में बलराम जी आए। भगवान ने कहा, ये दुष्ट कंस कुछ भी अनर्थ कर सकता है। उन्होंने योग माया से कह के और देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित करवा दिया। और यहाँ देवकी ने देखा तो सैनिकों से बताया कि हमारा गर्भपात हो गया, 7वां पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। कंस को पता चली। कंस ने कहा कि भगवान भी
भगवान की वाणी आकाशवाणी भी झूठी होती है। अब 8वां पुत्र आने की तैयारी। कंस डरा हुआ भयभीत और ज़्यादा पहरा बढ़ा दिया। पहरा बढ़ जाने से ताले लगवा दिए, दरवाजे बंद। भगवान के आने की सभी भक्त प्रतीक्षा कर रहे हैं। सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु आइए और इस दुष्ट कंस से सभी की रक्षा कीजिए, क्योंकि कंस बहुत अत्याचारी था, बहुत दुष्ट था। अब भगवान जैसे ही गर्भ में प्रवेश हुए, प्रकाश ही प्रकाश, चारों तरफ प्रकाश हो गया। देवकी वसुदेव आनंदित हो गए, प्रफुल्लित हो गए। 9वां महीना आया, भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया और वसुदेव और देवकी को दर्शन दिया। पूर्व जन्म की सारी कथा बताई। भगवान ने कहा कि आपने पिछले जन्म में हमें पुत्र रूप में पाने का वर मांगा था। आपने कहा था कि हमें आप जैसा ही पुत्र चाहिए, तो हमने पूरे ब्रह्मांड में देखा हमारे जैसा पुत्र कहीं नहीं है, तो मैं स्वयं आपका पुत्र बनने के लिए आया हूँ। देवकी जी ने कहा, हे प्रभु, हे कृपा निधान, हे करुणा के सागर, हे दया के सागर, आप बालक रूप में आइए, तब हमें वात्सल्य होगा, तब हमें माता का सुख मिलेगा। भगवान छोटा सा बालक बन के और देवकी की गोदी में रोने लगे। देवकी और वसुदेव को उन्होंने दर्शन देते समय बताया था कि मैं छोटा सा बालक बन जाऊंगा, ये सारे दरवाजे ताले खुल जाएंगे, सैनिक सो जाएंगे मेरी योग माया से। आप हमें नंद जी के यहाँ पहुँचा देना और नंद जी के यहाँ जन्मी मेरी योग माया को लेकर के यहाँ कारागार में आना। प्रभु का आदेश सुन करके वसुदेव जी एक टोकरी में कन्हैया जी को रख लेते हैं और गोकुल की ओर, मथुरा से गोकुल की ओर चल देते हैं। जैसे बाहर निकलते हैं, बहुत तेज बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है। मन में डर है कि कहीं लल्ला भीग ना जाए, लेकिन आदेश है, जाना है। वसुदेव जी कन्हैया जी को लेके टोकरी में रखे हुए चलते हैं। जाते 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 ऊपर बादल, बिजली गरज रही है, पानी, बारिश हो रही है और बड़े बड़े जानवर सिंहनाद कर रहे हैं। यमुना जी के किनारे पहुँचे। उन्होंने वसुदेव जी विचार करने लगे कि क्या करें। यमुना जी पूरा उफान में थीं। अब वसुदेव जी ने कहा कि पार तो जाना है, और उधर यमुना जी ने देखा कि मेरे प्रभु, मेरे प्रियतम आए हैं, तो मैं इनके चरण पखारे बिना जाने नहीं दूंगी। वसुदेव जी अंदर यमुना जी में प्रवेश करते हैं। यमुना जी ऊपर पैर छूने के लिए, चरण स्पर्श करने के लिए ऊपर आती हैं। कन्हैया जी पैर को ऊपर कर लेते हैं। वसुदेव जी के कंठ तक पानी आ गया, लेकिन कन्हैया जी पैर को ऊपर किए हुए हैं। जब मुख तक पानी आ गया, तब देखा कन्हैया जी ने कि बाबा तो
मुख तो पानी आ गए, उन्होंने पैर को लटका दिया। यमुना जी ने पैर छुआ, पैर पखारे और बिल्कुल नीचे हो गईं, उतर गईं। वसुदेव जी कन्हैया जी को ले जाके नंद के यहाँ, नंद और नंदरानी सो रही थीं, वहाँ पे जाके कन्हैया जी को लिटा दिया और वहाँ से जन्मी योग माया को लेके और वापस कारागार में आ गए। कारागार में आके फिर उसी प्रकार उनके बेड़ी लग गई। कारागार के दरवाजे बंद हो गए। सैनिक सारे जो सो गए थे वो सारे उठ के खड़े हुए और देखा कि देवकी के लड़की हुई है। तुरंत जाके कंस को सूचना दी। कंस वहाँ से भागता हुआ आया और देखा कि लड़की हुई है। फिर कहता, देखो भगवान ने छल किया और लड़की को यहाँ भेजा। लेकिन उसके मन में दूसरा क्षण में याद आता है कि कहीं इसका पति हमें ना मारे। वो तुरंत देवकी जी प्रार्थना करती हैं कि भैया इससे तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, आप इसको छोड़ दो। उसने कहा, नहीं, ये नहीं मारेगी, इसका पति मारेगा। 8वां गर्भ है, मेरी मृत्यु का कारण था, इसलिए मैं इसको मारूंगा। और ले जाके और जैसे पत्थर में पटकना चाहा, वो योग माया उड़ जाती है आकाश की तरफ और कहती है, अरे दुष्ट कंस पापी, तेरा मारने वाला, तेरे को मारने वाला तो कहीं जन्म ले चुका है। तू अब अपनी मृत्यु के समय का इंतजार कर, तेरा घड़ा भर गया है।